Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Prabhat Singh from BCBI department. Students, today I am starting a topic on financial market in India. The subject is financial market. And this topic is based on semester 3, module 2. So here it is. जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है आपके सामने एक फोटो. इस फोटो के बारे में कई लोग जानते हैं. So this photo basically described as a बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि मुंबई में है. अब हम इसी टॉपिक के बारे में इस फोटो के अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे कि ये टॉपिक हमारा क्या होगा. जैसे कि इस पर्टिकुलर जगह पर आपको पता है कि यहाँ पर शेयर्स के बारे में, शेयर्स खरीदे जाते हैं, शेयर्स बेचे जाते हैं. जितने भी जो मार्केट की जो चीजें होती हैं वो इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपको देखने को मिलती है. सो आज का हमारा जो टॉपिक है इसी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही है, जिसमें हम बात करेंगे द कंसेप्ट कॉल्ड कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट स्टूडेंट्स एक ऐसा मार्केट है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है. यहाँ पर जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग चीजें की जाती हैं विच इंक्लूड योर इक्विटी जिसे हम कहते हैं ओनर फंड्स, बिकॉज द डेट जिसे हम कहते हैं बोरोड फंड्स और सम अदर सिक्योरिटीज. ये सारी की सारी चीजें कैपिटल मार्केट में ट्रेडेबल है और इसे हम एक तरीके का व्हीकल मानते हैं. क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंस में लॉन्ग टर्म फंड को चैनलाइज करती है और हर तरीके के इंडस्ट्री हो, कॉमर्स हो, इवन गवर्नमेंट एज वेल और साथ साथ लोकल अथॉरिटीज को भी कैपिटल मार्केट में यहाँ पर देखने को मिलता है. वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन. सो अकॉर्डिंग टू W.H. हस्बैंड एंड J.C. डॉकरबे, ये कहते हैं द कैपिटल मार्केट इज यूज्ड टू डेजिग्नेट एक्टिविटीज इन लॉन्ग टर्म क्रेडिट which is characterized mainly by the securities of investment type, which means एक ऐसा मार्केट जहां पर इस तरीके से चीजों को डिजाइन किया गया है कि जो कि लॉन्ग टर्म के लिए क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, जिसके अंदर में आपको सिक्योरिटीज देखने को मिलती है. एंड दो सिक्योरिटीज आर शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और कमोडिटीज. ये जितने भी है ये सारे के सारे आपके यहाँ पर ट्रेडेबल देखने को मिलता है. Then we talk about some features of capital market. Capital market जहां पर मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ट्रेडेड की जाती है. यहां पर आपको हायर से हायर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, बट नो डाउट यहां पर रिस्क भी उतना होता है. थर्ड, कैपिटल मार्केट्स आर नॉट हाई लिक्विड इन नेचर. जैसे कि मैंने आपको बताया, नाम से पता चलता है कि लॉन्ग टर्म नेचर का होता है. सो इट्स नॉट अ लिक्विड इन नेचर. जिस तरीके से मनी मार्केट जो लिक्विड कहलाती है, दिस कैपिटल मार्केट इज नॉट लिक्विड बिकॉज नॉन लिक्विड. फोर्थ वन इज इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस. ये दो ऐसे लोग हैं जो कि पार्टिसिपेटरी काम करते हैं इस कैपिटल मार्केट को चलाने के लिए. इन दोनों का रोल बहुत बड़ा है इस मार्केट को कंटिन्यू करने के लिए, जिसमें इंडिविजुअल जैसे कि हम, इंस्टीट्यूशन लाइक वेरियस कंपनीज. Then all operations in the new issues and existing securities, ये दोनों के दोनों हमें कैपिटल मार्केट में देखने को मिलते हैं. Let's say an example, जैसे कि LIC ने अपना IPO लेकर के आए मार्केट में फर्स्ट टाइम, so they will go for the new issue market जिसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट. और वही इशू होने के बाद जब वो लिस्ट हो जाती है दोनों मार्केट में विच इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तब वही शेयर्स को ट्रेड किया जाता है हमारे सेकेंडरी मार्केट में जिसे हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और वी कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. देन दिस सर्व एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स, जहां पर ये एक ऐसा जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें देता है जहां पर इन्वेस्टर्स जैसे कि हम जैसे लोग और बोरोवर जो कि कंपनी, इन दोनों के बीच में एक तरीके लिंक बनाता है जिससे कि हम हमारे फंड को चैनलाइज कर सके बोरोवर के पास. Then we talk about the concept called role of capital market. किस तरीके से कैपिटल मार्केट का जो चैनलाइजेशन है कैसे चलता है. द फर्स्ट वन इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग. इंडिया जैसे मार्केट में, इंडिया जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ आगे बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में वी हैव टू लुक आउट कि किस तरीके से जितने भी लोग जो कि इनकम अर्न करते हैं वो अपने सेविंग को धीरे धीरे शिफ्ट करके मार्केट में इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर के जाए. तो फर्स्ट वन इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, जहां पर हम सेविंग कल्चर से मूव करके इन्वेस्टमेंट कल्चर में बढ़ रहे हैं. सेकेंड वन इज कैपिटल फॉर्मेशन. जिस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करने को देखने को हमको मिलता है, सो इन्वेस्टमेंट करते करते मार्केट में कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है. हर तरीके से रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो रहा है, लोग गोल्ड्स खरीद रहे हैं, कमोडिटीज ले रहे हैं. सो कैपिटल फॉर्मेशन, द कैपिटल इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. थर्ड इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट.
ओवरऑल अगर इंडिविजुअल लेवल पे अगर चीजें ठीक होती हैं तो उसका असर मैक्रो लेवल पे भी देखने को मिलता है, एंड एज द रिजल्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल राइज। एज यू कैन से इंडिया का जो करंट जीडीपी है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इंडिया बन चुकी है 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, इन्होंने इंग्लैंड को पीछे किया है। तो इस तरीके से इंडिया का कैपिटल मार्केट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी। फोर्थ वन इज इंटीग्रेटेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ये सिर्फ ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस करता है, ये न्यू इश्यू मार्केट को भी चलाता है, मनी मार्केट को भी देखता है, साथ में स्टॉक एक्सचेंज को भी देखता है, विच इंक्लूड एवरीथिंग। देन वी टॉक अबाउट प्रमोशन ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के समय में स्टॉक मार्केट को प्रमोट किया जाता है टू मेकिंग अ कल्ट कल्चर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स, की इक्विटी के इन्वेस्टर्स बढ़ाए जाए। तो ऐसे में हमारा जो कैपिटल मार्केट है एक रेडीमेड मार्केट अवेलेबल है सभी के सामने, जहां पर बायर्स और सेलर्स अपने शेयर्स, अपनी सिक्योरिटीज को बाय भी करते हैं और सोल्ड भी करते हैं इजी तरीके से। देन हमारे कैपिटल मार्केट में फॉरेन कैपिटल का भी आना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट विल इंक्रीज डे बाय डे। एज यू कैन सी, निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी बैंक की बात करें या हम सेंसेक्स की बात करें, इन सभी के वैल्यूज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ द फॉरेन कैपिटल जो कि बाहर से इंडिया में पुल हो रहा है, इंडिया में पुश हो रहा है, जिसके अंदर में हम बात करते हैं FII और वी कैन से FDI। देन इकोनॉमिक वेलफेयर, इन सभी का इंप्लीमेंटेशन होने से इंडिया की जो ग्रोथ सेक्टर है, जहां पर प्रोडक्शन काफी ज्यादा इंसर्ट होती है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी कंट्री में आती है और एज अ रिजल्ट कंट्री का ओवरऑल ग्रोथ होता है। और एट लास्ट वी टॉक अबाउट सम इनोवेशंस लाइक बहुत तरीकों के नए नए फाइनेंशियल सिस्टम्स या फाइनेंशियल टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। वी कॉल एज अ म्यूचुअल फंड, वी कॉल एज अ अंडरराइटिंग, वी कॉल एज अ मर्चेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। So this is the role of the capital market in India. Then we talk about the development of Indian capital market. किस तरीके से इंडिया का कैपिटल मार्केट डेवलप होते जा रहा है धीरे धीरे। So the first one is growth in financial intermediation, जहां पर बात होती है कि इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है जब बढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट कौन कर रहा है। द सपोर्टिंग कंपनीज आर UTI विच इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड GIC विच इज जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर को ग्रोथ कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सेकेंड वन इज ग्रोथ इन अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। आज के समय में जब भी कोई कंपनी न्यू इशू लेकर के आती है, सो देयर हैज बीन सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स और सम सिचुएशन अराइज कि ऐसी कंडीशन में वो कंपनी मार्केट में न्यू होती है तो ऐसे माइट बी द कंपनी वुड नॉट गेट फुल्ली सब्सक्राइब बाय द सब्सक्राइबर्स। तो ऐसे कंडीशन में दे गो फॉर द अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां और वी कैन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हेल्प करती है उस न्यू कंपनी को मार्केट में अपना सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। सो इस तरीके के बेनिफिट्स भी हमें कैपिटल मार्केट में देखने को मिलती है। थर्ड वन इज ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू द ऑफर ऑफ पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स। जैसे कि आपको सभी को पता है, इंडिया में आफ्टर 1991 बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन देखने को मिले। और होल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया गया, इंडिया का ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज किया गया। उसी के तरफ से इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वहां पे भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले। बट फिर भी अगर हम बात करें, इंडिया का आज भी एक ऐसा कोई एरिया है जहां पर अभी तक इक्विटी कल्ट अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, एज वी कैन ऑल नो इट इज रूरल एरियाज ऑफ आवर कंट्री। फोर्थ वन इज ग्रोथ ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। जिस तरीके से समय समय पर इंडिया डेवलपमेंट पाथ पर जा रही है, आगे तरफ बढ़ रही है, उसका इफेक्ट हमें मर्चेंट बैंकिंग में देखने को मिलता है। मर्चेंट बैंकिंग एक तरीके का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि हर तरीके से एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर को या अपने क्लाइंट को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड अंडरराइटिंग, दे ऑल्सो प्रोवाइड न्यू इशू टू द सिक्योरिटीज। हर तरीके से उस पर्टिकुलर क्लाइंट्स को बढ़ाने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। एंड एज द रिजल्ट बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए मर्चेंट बैंकिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। फोर्थ वन इज ग्रोथ ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। देयर आर वेरियस numerous types of agencies like CRISIL, ICRA, CARE. These are those topmost agencies जो कि इंडिया में मार्केट में अलग अलग कंपनीज को रेट देती है, जिसके अकॉर्डिंग उनका क्रेडिट वर्दीनेस चेक किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही उनको लोन प्रोवाइड की जाती है बाय द बैंक और सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसके अंदर में लाइक डेट और वी कैन से सम इक्विटीज और वी कैन से सम बैंक लोन्स। देन वी टॉक अबाउट द ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड्स।
बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स ये सभी से छुपा हुआ नहीं है, ये आपने बहुत बार सुना होगा, इवन आपने टीवी पे देखा होगा कि म्यूचुअल फंड सही है करके एक ऐड आता है जहाँ पर बताया जाता है कि किस तरीके से आप अपने इनकम में से एक छोटा छोटा हिस्सा निकाल करके डिपॉजिट कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में फ्यूचर में देखने को मिलता है। सो इस तरीके से अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड सेकेंडरी मार्केट में वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज की जो शेयर प्राइसेस होती हैं वो फ्लक्चुएट होती हैं। देन वी हैव स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। एज यू कैन हर्ड अबाउट द इंस्टीट्यूशन नेम कॉल्ड सेबी, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे इंडिया में अप्रैल 2 1988 में एक पावर दी गई थी, उस पावर के तहत उसको बनाया गया, बट आफ्टर 4 इयर्स अप्रैल 1992 में सभी को स्टैट्यूटरी ग्रांट की गई कि वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। ऐसे में पूरे की पूरे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने का जो भी काम होगा वो सेबी के द्वारा किया जाएगा, जहां पर इन्वेस्टर्स की सेफ्टी से लेकर के हर कंपनी की कोई भी गलत तरीके से मैल प्रैक्टिसेस नहीं हो, ना ही इनसाइडर ट्रेडिंग हो, उन सब पर इनका लुकआउट रहता है। एंड इवन साथ में ये भी चेक करते हैं कि कोई भी प्राइस रिग ना कर पाए अपने स्टॉक्स में, जिसके वजह से मैनिपुलेशन हो स्टॉक्स में। And the last point is liberalization measures. As you can see, after 1991 जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाया गया, जिसके अंदर में एलपीजी को लाया गया था इंडिया में, तो लिबरलाइजेशन का बहुत ज्यादा असर हुआ। एज द रिजल्ट इंडिया में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इंडिया में अलाउ किया गया। एज द रिजल्ट बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई, उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया और एज अ रिजल्ट आपको देखने को मिलता है बहुत सारी फॉरेन कंपनीज आपके आसपास में या तो अपने खुद के आउटलेट डाल करके अपना बिजनेस करती है। लेट्स एन एग्जांपल लाइक बर्गर किंग, मैकडी, डोमिनोज पिज्जा, और we can say that like Hindustan Unilever. So these are those companies जो कि after 1991 इंडिया में वो कदम रखी, जिसकी वजह से इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से कैपिटल मार्केट कितना जरूरी है इंडियन की डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, किस तरीके से इनका रोल कैसा है और डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है। अब इसके जो फॉलोइंग जो कंसेप्ट्स हैं वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।